ईरान के साथ मुआहदे पर 48 घंटों में दस्तखत हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेरिस पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अमेरिकी फौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम फिलहाल मौजूदा हालत में बरकरार रहेगा। दीगर ममालिक के पास मिसाइल हैं तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि ईरान के पास बिल्कुल ना हो। अमेरिका ईरान पर मजीद कोई पाबंदी आयद नहीं करेगा। इससे पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान ने मुआहदे का एहतराम न किया तो फिर बमबारी होगी। ईरान को जौहरी हथियारों से रोक कर दुनिया को तबाही से बचाया। डील न करते तो बमबारी महीनों चलती रहती। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। दोनों मुल्कों का मशकूर हूँ। मुआहदे के बाद उम्मीद है ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। हम ईरान से अफसुदा जौहरी मवाद निकाल कर निकारा बनाएंगे। ईरान को अब सरमायाकारी की ज़रूरत है। ईरान के हमसाया ममालिक या कुछ और लोग वहाँ सरमायाकारी कर सकते हैं। ईरान के साथ मुआहदे पर नेतन्याहू शदीद मायूस हैं। नेतन्याहू से लेबनान के मामले पर इख्तलाफ है। लेबनान के अमन के लिए काम करेंगे। मैंने 8 जंगें रुकवाई, मजीद जंगें भी रुकवाऊंगा। मुआहदा न करते तो अपना हरमस न खुलती। तेल की कीमतें बहुत जल्द पुरानी सतह पर वापस आ जाएंगी। इससे पहले मिस्री मनसब से मुलाकात में ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुतालिक मफाहमती आदाश हतमी नहीं है। हतमी मुआहदा पसंद आया तो हम दोबारा बमबारी कर सकते हैं। इस्लामाबाद की सालसी में तारीख रकम होने में एक रोज़ बाकी। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमन मुआहदे पर जुमे के रोज़ दस्तखत होंगे। ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत के लिए आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। पाकिस्तान का पहला आला सतह वफ़द रिजोर्ट पहुँच गया। अहम सफारती सरगर्मियों का आगाज़। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों के साथ अहम मुलाकातें करेगा। अमेरिका और ईरान ने बुध के रोज़ जंग खत्म करने के लिए मुफाहमती आदाज पर दस्तखत किए। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग खत्म करने का मुआहदा अब नाफिजुल अमल है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि मुआहदे के मतन पर ईरान और अमेरिका के सदूर ने दस्तखत किए। जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होने वाली मुलाकात दस्तखत के लिए नहीं। स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात होगी या नहीं, अगले चंद घंटों में फैसला मुतवक्किल है। अमेरिका ईरान मुआहदे में लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंगबंदी शामिल। अमेरिकी हुकाम ने सहाफ़ियों को अमन मुआहदे की 14 निकात से आगाह कर दिया। 14 निकाती दस्तावेज़ को इस्लामाबाद मफाहमती आदाश का नाम दिया गया। आला हुकाम के मुताबिक अमेरिका और ईरान मुत्तफ़िक हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। मुद्दत में बाहमी रजामंदी से तौसी भी मुमकिन होगी। अमेरिका 30 दिन में ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। इस दौरान बहरी आमदरफ्त को जंग से पहले की सतह पर बहाल किया जाएगा। हतमी मुआहदे के 30 दिन के अंदर अमेरिका ईरान के अतराफ से अपनी अफवाज के इनखला का भी पाबंद होगा। अपना हुरमत 60 दिन तक बगैर टोल के खुली रहेगी। इसके बाद ईरान खलीजी ममालिक और ओमान के साथ मिलकर इस पर तवील मुद्दती मुआहदा करेगा। अमेरिका और इलाकाई शराकतदार कम अज़ कम $300 अरब का फ़ंड कायम करेंगे जो ईरान की तामीर नो और मुआशी तरक्की के लिए होगा। अमेरिका ईरान पर आयद तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करेगा। इसका शेड्यूल बाद में तय किया जाएगा। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और ईरान अपने अफसुदा जौहरी मवाद को बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में गैर मुअस्सर करने पर आमादा होगा। G7 मुल्कों का अमन मुआहदे का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर का लेबनान में फौरी, मुकम्मल और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। मैक्रोन कहते हैं कि G7 ममालिक लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी के हामी हैं। लेबनान की खुद मुख्तारी और सरहदी सलामती का दिफा हर सूरत होना चाहिए। अपना हरमस खुलने से खित्ते में इस्तेहकाम पैदा होगा। अमेरिका ईरान मुआहदे ने शदीद अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल का खात्मा किया। कशीदगी के बायस आलमी मईशतों को संगीन नुकसान पहुँच रहा था।
9 साला हानिया अदील का जिस्म गोलियों से छलनी। चकवाल में सीसीडी के हाथों जाम बहक बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। हानिया अदील के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के मजमूई तौर पर 11 निशानात पाए गए। हानिया की मौत मुतादद गोलियां लगने की वजह से हुई। खून बहने के बायस दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। फायरिंग के नतीजे में बच्ची की दाईं रान की हड्डी टूट गई। गोली लगने से बच्ची का दायां फेफड़ा शदीद मुतासिर हुआ। बच्ची का जिगर और आंतें भी शदीद मुतासिर हुई। बच्ची गोलियां लगने से फौरी दम तोड़ गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सानिया चकवाल गलत फहमी का नतीजा था। इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी, रिपोर्ट वजीर आला को दे दी। वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वफाकी बजट से मुतालिक अमूर। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत के सूबा सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाक और सूबों के दरमियान मौसर राब्ताकारी और बाहमी ताउन को कौमी तरक्की के लिए नागज़ीर करार दिया। कौमी अहमियत के मनसूबों की कामयाब तकमील के लिए ताउन जारी रखा जाएगा। मुलाकात में इत्तफाक। पीपी चेयरमैन ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत सादी के लिए हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। बिलावल भुट्टो ने ईरान अमरीका अमन माहिदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। आलमी अमन के लिए सफारती कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से अपना नजरियाती और फिक्री रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहें। किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिससे दुश्मन कुव्वतों के मज़मून मकासद को तक़वियत मिले। धरनों को ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात किए जाएँ। नवाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सदर मुस्लिम नून की क़यादत में अहम इजलास। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तफसीली गौर व ख़ौस। नवाज शरीफ ने कहा है कि शहरियों की जानों की ज़िया पर दिली रंज और सदमा पहुँचा है। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। अवामी हुकूक के लिए आइन के अंदर रहते हुए जिद्दोजहद करनी चाहिए। नून लीग तमाम जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की जिद्दोजहद को अपनी जिद्दोजहद समझा है। मौजूदा हालात में हुकूमत और दिफाई इदारों ने बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। कम अज़ कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये माहाना मुकर्रर। सिंध का आइंदा माली साल का 3,562 अरब रुपये का बजट पेश। काबिल तकसीम हासिल से 2,263 अरब रुपये सिंध को मिलने का तखमीना। सिंध हुकूमत को सूबाई सेल्स टैक्स से 456 अरब आमदन का तखमीना। बैंक कर्जों से 608 अरब रुपये हासिल करने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 400 अरब रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बजट तकरीर में कहा है कि वफाक के साथ ताउन के तहत तरक्याती पोर्टफोलियो 575 अरब से कम करके 400 अरब रुपये करना पड़ा। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। तालीम के शोबे के लिए 25.9 अरब रुपये की तरक्याती रकम मुख्तस की गई। सेहत के शोबे के लिए 17.4 अरब रुपये का तरक्याती बजट मुकर्रर किया गया। 18 अरब रुपये की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर होम सिस्टम तक़सीम किए जाएंगे। ज़राअत और लाइव स्टॉक के तरक्याती कामों के लिए 6.3 अरब रुपये मुख्तस किया गया। कराची के मेगा तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। शहर में मजमूई तौर पर 816 तरक्याती मनसूबे शामिल हैं। कराची के मनसूबों की कुल लागत 644.3 अरब रुपये है। सैयद मुराद अली शाह का कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कायम करने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल $76.60 फी बैरल फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $79.40 फी बैरल तक हो गई। UAE का मर्बन क्रूड ऑयल $74 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 118 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,80,511 पॉइंट्स पर बंद। जमात इस्लामी की महंगी पेट्रोलियम मसनूआत पर मुल्कीर एहतजाज की तैयारियां। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 150 रुपये का ज़ालिमाना टैक्स ख़त्म किया जाए।
पेट्रोल की कीमत 3 साल के लिए मुंजमद की जाए। हुक्मरान तबका गरीब आवाम की जेबों से अयाशियाँ करना बंद करे। हुकूमत ने रिलीफ न दिया तो 19 जून को मुल्की एहतजाज के बाद चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों में तवील धरने दिए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू। पंजाब के मुतादिद इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। अटक और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में भी प्री मानसून बारिशें। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। एबटाबाद और गिरदोनवाह में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। गर्ल्स डिग्री कॉलेज के करीब दरख्त गिरने से रेडीबान शदीद जख्मी। कर्क, हरीपुर, गाजी और कानपुर में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब GT रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा।